वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 31 जनवरी और 31 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। नीति आयोग ने भारत के सबसे पिछड़े जिलों और ब्लॉकों में बुनियादी सेवाओं को 100% तक पहुंचाने के लिए किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णता अभियान 2.0। हाल ही में किस अवसर पर नई दिल्ली में नया आधार ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण दिवस पर। ठीक है। कोकिंग कोयले को रणनीतिक खनिज घोषित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है इस्पात उत्पादन के लिए आयात पर निर्भरता कम करना। और निया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय प्रदर्शनी गल्फ फूड 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, जहां भारत को पार्टनर देश बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। निम्न में से किस देश ने हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2026 को। किस राज्य ने भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्यूमिनियम यूनिट का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। निम्न में से किस राज्य ने भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्न में से कौन बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक तौर पर अपना राज्य सूक्ष्मजीव अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। भारतीय सेना ने निम्न में से किसके साथ मिलकर असम के मिसामारी हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है। निम्न में से किस दिन हर साल भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 जनवरी। तो ये था कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल भारत में कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी। 30 जनवरी को भारत में कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। भारत में कुष्ठ रोग दिवस प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि दुनिया भर में विश्व कुष्ठ दिवस यानी विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, लेकिन भारत में यह हमेशा 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है। कुष्ठ रोग जिसे हैंसन रोग भी कहा जाता है और यह माइकोबैक्टीरियम लेप्राई नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चाय बाग श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एतिकोली द्वितीपात योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असमिया भाषा में एतिकोली द्वितीपात का शाब्दिक अर्थ है एक कली और दो पत्तियां। यह चाय की पत्तियों को तोड़ने का एक मानक तरीका है जो बेहतरीन गुणवत्ता वाली चाय की पहचान माना जाता है। इस योजना का नाम इसी सांस्कृतिक और आर्थिक प्रतीक पर रखा गया है। ठीक है। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य चाय जनजाति और बागान श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक लाभ प्रदान करना है। इसके तहत पात्र महिला श्रमिकों को उनकी सामाजिक और पोषण संबंधी जरूरतों के लिए सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है। और यह योजना बागान क्षेत्रों में शिक्षित और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करती है। और असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है और यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इन श्रमिकों पर निर्भर है। यह योजना इस महत्वपूर्ण समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का एक प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीविड एक्सपो समिट आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोचीन में। ठीक है। 7वें इंडिया इंटरनेशनल सीविड एक्सपो और समिट का आयोजन केरल के कोची शहर में किया गया है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देना, नई तकनीकों का प्रदर्शन करना और ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संग्रहालय ने 2026 में प्राचीन कांस्य मूर्तियों को भारत को वापस लौटाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मिथसोनियन का एशियाई कला का राष्ट्रीय संग्रहालय। अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित स्मिथसोनियन के एशियाई कला के राष्ट्रीय संग्रहालय ने जनवरी 2026 में भारत को 3 बहुमूल्य प्राचीन कांस्य मूर्तियां लौटाने की घोषणा की है। संग्रहालय द्वारा लौटाई जा रही मूर्तियां दक्षिण भारतीय कांस्य शिल्प कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है शिव नटराज जी की मूर्ति जो कि चोल काल से संबंधित है। ठीक है, और दूसरा है सोमस्कंद की मूर्ति जो कि चोल काल से संबंधित है। अब इन दोनों फर्क देख लेंगे। जो शिव नटराजन जी की मूर्ति है वो लगभग 990 ईस्वी पूर्व मानी जा रही है, और सोमस्कंद जी की मूर्ति जो है वो भी चोल काल से संबंधित है, लेकिन वो 12वीं शताब्दी की मानी जा रही है। ठीक है, और तीसरी मूर्ति है सत सुंदरर और परावई। ये मूर्ति जो है विजयनगर काल यानी 16वीं शताब्दी की मानी जा रही है। ये मूर्तियाँ मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों जैसे श्री भव औषधीश्वर मंदिर और विश्वनाथ मंदिर से संबंधित है, जिन्हें 1950 के दशक में अवैध रूप से हटा दिया गया था। भारत सरकार के साथ हुए एक विशेष समझौते के तहत शिव नटराज की मूर्ति वाशिंगटन की दीर्घकालिक ऋण यानी लॉन्ग टर्म लोन पर रहेगी, ताकि वहां आने वाले दर्शक इसके इतिहास और वापसी की कहानी जान सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान की पहली स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी का नाम क्या है, जिसने हाल ही में अपना पहला जलमग्न समुद्री परीक्षण यानी सबमर्ज ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो इसका आंसर है नारवाल, जिसे हाई कुन SS711 के नाम से भी जाना जाता है। ताइवान की नौसेना चीन की विशाल नौसेना की तुलना में छोटी है। पनडुब्बियों को एक ऐसी असीमित क्षमता के रूप में देखा जा रहा है जो दुश्मन के बड़े जहाज़ों को समुद्र के नीचे से गुप्त रूप से नष्ट कर सकती है। ठीक है, और यह महत्वपूर्ण परीक्षण दक्षिणी बंदरगाह शहर काओसुंग के पास उथले पानी में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री मार्गों की रक्षा करना और ताइवान जलडमरू मध्य में चीनी नौसैनिक गतिविधियों के विरुद्ध एक मजबूत प्रतिरोध उत्पन्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2026 को किस शहर में दूसरी भारत अरब विदेशी मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, पहली बैठक 2016 में हुई थी। पूरे एक दशक यानी 10 साल बाद इस मंच का दोबारा सक्रिय होना यह दर्शाता है कि भारत अब अरब देशों के साथ अपने संबंधों को केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि संस्थागत रूप देना चाहता है। भारत और UAE द्वारा इस बैठक की सह अध्यक्षता करना दोनों देशों के बीच की विशेष रणनीतिक साझेदारी यानी स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का प्रतीक है। ठीक है, इसके प्रमुख मुद्दे क्या हैं? तो इसके सबसे प्रमुख मुद्दे हैं ऊर्जा सुरक्षा, यानी खाड़ी देश भारत की ऊर्जा जरूरतों जैसे कच्चा तेल और गैस के प्राथमिक स्रोत हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, IMEEC यानी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को धरातल पर उतारने के लिए अरब देशों का सहयोग अनिवार्य है। और खाद्य सुरक्षा, भारत द्वारा अरब देशों को फूड बास्केट के रूप में निर्यात बढ़ाना है। ठीक है, और चौथा क्या है, क्षेत्रीय स्थिरता यानी लाल सागर और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षा सहयोग। तो ये 4 जो हैं प्रमुख मुद्दे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को औपचारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ ने इसे आतंकवादी घोषित किया है। इसके पहले 2019 में इसे जो है USA यानी अमेरिका ने भी आतंकवादी घोषित कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस किस महान व्यक्तित्व की पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, भारत का इतिहास अहिंसा, संघर्ष और क्रांतिकारी बलिदान दोनों के संगम से बना है, इसलिए शहीद दिवस के 2 अलग अलग संदर्भ हैं। तो पहला है
30 जनवरी अहिंसा का बलिदान, ठीक है, 30 जनवरी अहिंसा का बलिदान। 1948 में इसी दिन बिरला हाउस नई दिल्ली में महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। यह दिन उनके सत्य और अहिंसा के आदर्शों को याद करने और देश की अखंडता के लिए उनके बलिदान को सम्मान देना है, ठीक है। इस दिन 11 बजे पूरे देश में शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा जाता है। और दूसरा जो है 23 मार्च क्रांतिकारी बलिदान, ठीक है। तो 1931 में इसी दिन लाहौर षड्यंत्र मामले में ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी थी और यह दिन युवाओं के अदम्य साहस और इनकलाब की भावना का प्रतीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डेज हैं, इन्हें आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में होया नागाएंसिस नामक पौधे की नई प्रजाति खोजी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। नागालैंड में होया नागाएंसिस नामक नए पौधे की खोज की गई है। तो ये ऐसा दिखता है, ठीक है, और इसके फूल जो है मोमी यानी वैक्सी और सितारे के आकार के होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर होते हैं। और यह एपोसिनेसी परिवार से संबंधित है, बाकी चीज़ों को आप लोग पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे दुर्लभ और सबसे छोटी जंगली बिल्लियों में से एक रस्टी स्पॉटेड कैट को हाल ही में किस राज्य में देखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। दुनिया की सबसे दुर्लभ और छोटी जंगली बिल्लियों में से एक रस्टी स्पॉटेड कैट को हाल ही में राजस्थान के बरा जिले के शेरगढ़ जंगल में देखा गया है, ठीक है। और यह दुनिया की सबसे छोटी और सबसे हल्की ज्ञात बिल्ली प्रजाति है। यह प्रजाति उत्तरी और मध्य भारत, पश्चिमी घाट, कच्छ, राजस्थान और प्रायद्वीपीय भारत के शुष्क पर्णपाती और अर्ध पर्णपाती जंगलों में पाई जाती है और भारत के साथ साथ यह नेपाल और श्रीलंका में भी पाई जाती है। भारत इस प्रजाति की वैश्विक आबादी का लगभग 80% हिस्सा संरक्षित करता है और IUCN की रेड लिस्ट में इसकी संरक्षण स्थिति संकट के निकट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में छाए जापान सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। और आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है, इसका जो है PDF आप लोगों को इसके टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा, जो कि लक्ष्य सेतु 01 के नाम से है। और इसका लिंक जो है हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। तो आप लोग वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कल का क्वेश्चन। आदर्श युवा ग्राम सभा का आयोजन किन मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मामलों का मंत्रालय। तो बाकी डिस्क्रिप्शन आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।